तो बच्चों पर क्यों हाथ उठा रहे हो? छोटे स्टूडेंट से अपना हक मांग रहे हो। आप भी तो एंट्रेंस एग्जाम देकर ही पुलिस बने थे ना, या बीजेपी की मेंबरशिप लेकर पुलिस बने थे? जंतर मंतर पर सिर्फ सोनम वांगचुक ही भूख हड़ताल पर नहीं बैठे हैं। एक ऐसा छात्र भी बैठा है जिसने पिछले 5 दिनों से ना कुछ खाया है और ना ही ये शख्स किसी से बात करता है। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में इस युवा ने अपनी चुप्पी से सबका ध्यान खींच लिया है। दावा है कि ये नौजवान लगातार 5 दिन से भूख हड़ताल पर है। यहां तक कि वो किसी से बात भी नहीं करता, जो भी कहना होता है लिखकर बताता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ये वीडियो शेयर कर लिखा है कि ये लड़का लगातार 5 दिन से देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए बिना खाए पिए धरने पर बैठा है। अपनी बात लिखकर व्यक्त करता है, बोलता भी नहीं है। जमीन पर लेटे इस युवा के पास जब आप देखते हैं तो कुछ पोस्टर्स दिखाई देते हैं। एक पोस्टर पर लिखा है कि 6 जून से आंदोलन में शामिल हूं, अनशन का 5वां दिन। एक और पोस्टर है जिस पर लिखा है नो अन्न नो बात ओनली जल, मेरा देश मेरा खून मांग रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आई एक पोस्ट से यह भी पता लगता है कि युवा छत्तीसगढ़ से आया है और प्रण लिया है कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, ना कुछ खाऊंगा और ना ही कुछ बोलूंगा। बीते दिनों अभिजीत दिपके ने भी इस छात्र को मनाने की कोशिश की थी। अभिजीत दिपके का वो वीडियो आपने देखा होगा जब वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप अनशन तोड़ दीजिए, मैं धरने पर बैठा रहूंगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। लेकिन ये छात्र अभिजीत दिपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं उनकी बात नहीं मानता। सोशल मीडिया पर वीडियो गजब वायरल होता है। किसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ का एक होनहार छात्र आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कड़कड़ाती धूप और मौसम के बीच भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। जब कलम पकड़ने वाले हाथ अनशन पर बैठने लगें तो समझ जाइए कि सिस्टम में कहीं ना कहीं गहरी खामी है। आगे लिखा गया कि यह सिर्फ एक छात्र की भूख हड़ताल नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं की आवाज है जो सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें सिर्फ आश्वासन और प्रशासनिक उदासीनता मिलती है। इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने आज अपने एक नए ट्वीट में लिखा कि राम मंदिर घोटाले के खिलाफ बजरंग दल के विरोध प्रदर्शनों की संख्या 0। राम मंदिर घोटाले के खिलाफ आरएसएस के विरोध प्रदर्शनों की संख्या 0। राम मंदिर घोटाले के खिलाफ हिंदू रक्षा दल के विरोध प्रदर्शन की संख्या 0। ये सभी खुद को हिंदुत्व का बड़ा रक्षक कहते हैं, फिर भी इन्होंने राम मंदिर घोटाले और चांदी की ईंटों के गायब होने के बारे में कुछ नहीं कहा। तो वहीं एक और पोस्ट में एक तरफ पेपर लीक, दूसरी तरफ चंदा लूट, एक भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस पर युवाओं के लिए पानी और खाने की व्यवस्था को लेकर भी आरोप लगा दिए हैं। कहा है कि भाई ये लोग जो लोग मदद कर रहे हैं हमारी, उनके घर पर पहुंच रहे हैं। अभिजीत दिपके ने लिखा कि अनिकेत पाटिल जो एक छोटे उद्यमी हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को चाय पिला रहे हैं। कल दिल्ली पुलिस के 3 कर्मचारियों ने उनके घर और गोदाम का पता लगाया और पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस वहां पहुंच गई। दिल्ली पुलिस को हमारी चाय पानी में इतनी दिलचस्पी आखिर क्यों है? इससे पहले भी अभिजीत दिपके ने ये आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस उनके कॉकरोचेस जो है उनके घर पहुंचती है, उनसे पूछती है आप किस पार्टी से हैं, आप क्यों वहां पर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इधर भूख हड़ताल के दूसरे दिन की शुरुआत सोनम वांगचुक की हो चुकी है। सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर आप सबका ध्यान लाना चाहता हूँ। अनिकेत पाटिल नाम का लड़का है, यहाँ पर छोटा सा एंटरप्रेन्योर है, छोटी सी चाय की शॉप लगा रहा था यहाँ पर। कल उसने मुझे इनवाइट किया कि भैया आइए मेरे चाय के शॉप पर, आप चाय पीने आइए। जंतर मंदिर के अंदर ही लगाई थी, तो मैं उसकी चाय की शॉप पर चला गया, मैं चाय पीकर आ गया। और आज मुझे पता चला कि कल रात को दिल्ली पुलिस के ऑफिसर अनिकेत के घर पर पहुंच गए, अनिकेत के गोडाउन पर पहुंच गए और पूछने लगे कि तुम चाय कहां से ला रहे हो। तो मुझे ये सवाल उठता है मन में, क्या देश में सिर्फ एक ही चाय वाला हो सकता है? कोई और चाय वाला नहीं हो सकता इस देश में? चाय बेचना भी क्राइम हो गया है क्या सर? तो मेरी दिल्ली पुलिस से, मुझे दिल्ली पुलिस का समझ में नहीं आ रहा है। पहले लोग जो पानी ला रहे थे उनके घर पर रेड मार रहे थे, जो लोग खाना ला रहे थे उनके घर पर रेड मार रहे थे। मुझे लगा दिल्ली पुलिस चाय वालों से तो डरती है, चाय वालों को हाथ नहीं लगाएगी, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली पुलिस तो चाय वाले की भी इज्जत नहीं करती है। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही खराब बात है। कोई इंसान यहाँ पर चाय बांट रहा है, फ्री में बांट रहा है, लोगों को पैसे भी नहीं ले रहा है। तो दिल्ली पुलिस को क्या दिक्कत होनी चाहिए?
ये ऐसा है कि दिल्ली पुलिस उसके घर पर चाय पीने चली गई थी, और अगर चाय पीने गई थी दिल्ली पुलिस, क्यों जाना उसके घर पर? वो बेचारा को यही बैठ रहा था, यही पी लेते उसके हाथ से चाय, उसके गोडाउन पर चले गए आप। मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूं, ये चाय वाला भी कहो अगर जाकर प्रधानमंत्री बन गया ना तो आपसे मुश्किल हो जाएगी, तो पंगा मत लीजिए चाय वालों से, ठीक है? और ये हम बहुत ही रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं। कल भी रात को 2 बजे हमें धरना देना पड़ा था यहां पर, किस चीज के लिए? सोनम वांगचुक सर के लिए पोर्टेबल टॉयलेट चाहिए था, उसके लिए धरना देना पड़ा था। दोपहर से कह रहे थे अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। जब रात को 2 बजे धरना दे दिया, इनको उनके पुलिस के बूथ में बंद कर दिया, तब जाकर कहते ठीक है अब अलाउड है। तो हर चीज के लिए लड़ना पड़ेगा क्या? पानी के लिए लड़ना पड़ेगा, खाने के लिए लड़ना पड़ेगा, टॉयलेट बूथ के लिए भी लड़ना, तो पोर्टेबल टॉयलेट के लिए भी लड़ना पड़ेगा। तो आप लोग तय कर लीजिए, एक लिस्ट दे दीजिए क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। आप लोग खुद अपनी बात पर नहीं टिकते, एक धरना देते तो आप पीछे हट जाते। और ये क्या लगा रखा है? जो पानी आ रहा है, पानी आ रहा है उसके घर पर जा रहे हो, जो चाय बांट रहा है उसके घर पर जा रहे हो। क्या दिक्कत है आपको चाय पानी से? चाय पानी से क्या दिक्कत है? नहीं तो ऐसे तो बोलती है ना, थोड़ा चाय पानी का व्यवस्था कर दो, तो कर रहे हैं लोग चाय पानी का व्यवस्था। क्या दिक्कत होनी चाहिए उससे? तो दिल्ली पुलिस जो भी कर रही है बहुत ही खराब कर रही है, मुझे शर्म आ रही है। देश की राजधानी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो उसका कैपिटल है दिल्ली, उसकी पुलिस ऐसी पेटी हरकतें कर रही है कि जो लोग चाय बांट रहे हैं उनके घर पर जा रही है, पूछ रहे तुम चाय क्यों बांट रहे हो? अगर यही सवाल 1960-70 में कोई उस चाय वाले से कर लेता ना, तो हम लोगों को यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी थोड़ी देर पहले एसएससी के बच्चों को भी मारा इन्होंने, एसएससी के बच्चों को भी मारा है। क्या लगा रखा है दिल्ली पुलिस ने? इतने स्टूडेंट्स को विरोधी क्यों हो आप भी तो एंट्रेंस एग्जाम देकर ही पुलिस बने थे ना, या बीजेपी की मेंबरशिप लेकर पुलिस बने थे? एग्जाम ही दी थी सर। तो बच्चों पर क्यों हाथ उठा रहे हो? छोटे स्टूडेंट से अपना हक मांग रहे हो। फिर से कह रहा हूं, हमें पता है आपके ऊपर दबाव है, हमें पता है आप लोग खराब नहीं हो, अंदर से आप लोग अच्छे हो, लेकिन ये जो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या आप एक पार्टी की पुलिस हो या इस देश की पुलिस हो। जो पुलिस इस देश की है वो बच्चों पर हाथ नहीं उठाएगी, वो चाय वाले के घर पर रेड नहीं मारेगी, वो पानी वाले के घर पर रेड नहीं मारेगी। बहुत बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं दिल्ली में, पहले उन्हें रोके जाकर। यहां पर एनसीपी के स्पोक्स पर्सन आए थे अनिश गावंडे, सुबह वृंदा बराड़ आए थे, अभी डी राजा सर भी आए थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हमारी डिमांड है उसका समर्थन करना चाहती है, वो यहां पर आकर क्राउड में आकर हमारे साथ खड़े रह सकते हैं। टाइम आ चुका है पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड में रखने का, टाइम आ चुका है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस साइड में रखने का। मैं तो चाहता हूं बीजेपी वाले भी आकर तिरंगा उठाए और बच्चों के लिए न्याय मांगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे। बीजेपी वाले के बच्चों ने भी तो सीबीएसई और नीट की एग्जाम दी होगी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहां आना चाहते हैं दे आर वेलकम, बट एक शर्त है, हाथ में तिरंगा होना चाहिए, पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही झंडा है, वो है तिरंगा।